अध्याय 10 श्लोक संख्या आज है 14। कल जैसे आपने सुना था कि पहले 4 श्लोकों में तो भगवान बोलते हैं, उसके पश्चात अर्जुन श्री भगवान की महिमा का गायन करते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम पवित्र हो, आप ही शाश्वत हो, आप ही दिव्य पुरुष हो। आपके गुणगानों का बड़े बड़े महान ऋषियों ने भी गुण गाया है, और मैं भी आपके बारे में ये सब जानता हूँ। यहाँ तक का पाठ हमने कल पढ़ा। अब भगवान कहते हैं, अभी भी अर्जुन ही बोल रहा है, कहता है सर्वमेत धृतम मन्ये यन माम वदसी केशव नाही ते भगवन व्यक्तिब विदुर्देवा न दानवः। सर्वम एतत् ऋतम, ये शब्द है। सर्व मैंने सबको, एतत् मैंने इस। आप भगवान श्री कृष्ण ये कहते हो कि सर्वम एतम ऋतम मन्या, सब ऋतम होता है सत्य है। मैं आपकी सब बातों से क्या करता हूँ, सत्य मानता हूँ। मन्ने मैंने मानता हूँ। यत माम वदसी, यत मैंने जो कुछ माम मेरे लिए, हे केशव वदसी आपने बोला है। अर्जुन भगवान को कह रहा है कि हे केशव, मैं जो है मेरे प्रति आप जो जो बातें कहते हो उनको मैं सत्य मानता हूँ कि आपने मेरे बारे में जो जो बातें कही। क्यों कही आपने मेरे बारे में? क्योंकि आपकी महिमा ही ऐसी है। ना ही नहीं, ही मैंने क्योंकि। भगवन, हे भगवन, हे परमात्मा, हे कृष्ण, ना व्यक्ति, आपको कोई व्यक्ति भी नहीं जान सकता। विदुर होता है जानना, ना व्यक्ति विदुर। और फिर कहता है देवा, ना ही आपको देवता लोग जान सकते हैं। और फिर कहता है ना दानवा, ना ही आपको दानव व्यक्ति जान सकते हैं। आपने अपने बारे में जो जो महिमा गाई, अर्जुन कहते हैं, मैं उसी सारी महिमा को क्या है, सत्य मानता हूं। उसमें आपने कुछ भी झूठ नहीं बोला। जैसे मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर व्यक्ति ड्राइविंग का काम करता हो और अपनी इतनी बातें बताता हो तो शंका हो जाती है। अब जो ड्राइवर था उसकी अगर बात हमें सब कुछ, उसने हमें अपनी सारी चीजें दिखा दी तो हमारी शंका क्या होती है, फिर मिट जाती है। इसी प्रकार जब भगवान की महिमा का सब जगह उसने विस्तार सुन लिया, अर्जुन ने भी, तो अर्जुन भी भगवान से फिर ये कहता है कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। यहाँ सबसे पहले केशव, केशव शब्द यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया? भगवान के लिए एक भगवन और एक केशव, दो शब्द इसमें आया है। श्री कृष्ण केशव, केशव का मतलब होता है का मैंने ब्रह्मा, हाँ। और जो आ का ब्रह्मा, आ विष्णु, और ईश क्या होता है, शिव। केश, और पीछे जो लगा है वह विभु, सर्वव्यापी। यानी हे केशव संबोधन करने का तात्पर्य अर्जुन का यहाँ पे ये था कि आपके अंदर ही क्या है, ब्रह्मा जी भी आपके अंदर है, विष्णु जी भी आपके अंदर हैं, और आपके अंदर शिव भी हैं।
आप क्या हो, सर्वव्यापी हो। एक तो केशव शब्द का अर्थ ये होता है। दूसरा होता है केश हैं बड़े जिसके, उसको भी केशव कहते हैं। तीसरा, भगवान को केशव इसलिए कहा गया, केशी निशुंभ का जो राक्षस था उसका वध करने के कारण ही भगवान का नाम केशव भी रखा गया। ये भगवान के नाम के ये सारे व्याख्या है केशव के नाम की। अब देखो क्यों कहा केशव, क्योंकि आप ही अपने आप कहते हो कि मैं सारे संसार की उत्पत्ति करता हूँ। फिर आप ही कहते हो कि मैं सारे संसार की रक्षा करता हूँ। फिर आप यही कहते हो कि मैं जब सृष्टि का अंत होता है तो मैं सबको अपने भीतर लय कर लेता हूँ। यानी हे केशव, उत्पत्ति, संरक्षण, संहार करता, तीनों आगे ना इसमें। आप ही सारे जगत की उत्पत्ति और रक्षा करने वाले और संहार करने वाले हो। इसका नाम केशव है। समझ आना केशव शब्द भगवान के लिए क्यों प्रयोग किया गया यहाँ पे। और भगवान का तो आपको पता ही है, जो सबसे बड़ा है, विभु है, वो भगवान होता है ना। तो अब हम कहते हैं सर्वम एतत्। सर्वम, सर्वम क्या, जो आपने अभी 10वें अध्याय में या पीछे 9 अध्याय में जहां जहां आपने अपनी विभूतियों के बारे में बताया है, भगवान ने कई जगह बताया है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे द्वारा ही सारा कुछ संचालित होता है, मैं यही करता हूँ, तू मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही भजन कर। ये आपने अभी तक जो 9 अध्याय का पाठ आपने सुना है, तो उसके द्वारा आपने ये जाना है। तो यहाँ पे रितम है सत्य। तो अर्जुन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हे कृष्ण, जो जो आपने अपनी विभूतियों के बारे में और जो अपनी अपनी महिमा के बारे में आपने पिछले श्लोकों में मुझे सुनाया था, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि आपका चरित्र है ही ऐसा, आप हैं ही ऐसे। आज मुझे पता चल गया है। यत माम, यत मैंने जो आपने मेरे को, वदसी मैंने बोला, वद धातु है, तो आपने मेरे को जो जो बोला, मैं आपकी सारी बातों को सत्य मानता हूँ। ये पहली लाइन का आपको व्याख्या और अर्थ समेत मैंने आपको समझाई। और दूसरी लाइन में भगवान को अर्जुन कहता है कि हे भगवान, क्योंकि, क्यों कह रहा है, कहता क्योंकि आपकी महिमा को, हे भगवान, हे कृष्ण, हे सतचित आनंद, हे केशव, हे बिहारी, जितने भी संबोधन करो परमात्मा के, आपको कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता। देखो व्यक्ति में, जीव में कितनी सामर्थ्यता होती है। हमारी जो सामर्थ्यता है, हम अल्पज्ञ हैं। जीव अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। एक अल्पज्ञ, एक अंश उस परमात्मा के, जब हम अंश हैं तो अंश जो होता है वो अपने जिससे निकला है उसके बारे में क्या जाने, पुत्र पिता का क्या जाने जन्म। तो यही बात है, आपको व्यक्ति लोग, तो ये जीव आत्माएं तो आपको पहचानने में बड़ी ही कठिनाई से पहचान सकती हैं। जीव आत्माओं को छोड़ो, कहते हैं आपको तो विदु मैंने देवता लोग भी नहीं जान सकते। देवता कौन होते हैं? जो व्यक्ति से ऊंचे हैं, जिन्होंने देव स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर ली है। जिसका प्लीज है म्यूट कर लिए, किसी का बार बार हो रहा है। तो देवता लोग जो होते हैं वो व्यक्तियों से ऊंचे होते हैं, परंतु वो भी, देवता लोग भी आपका गुणगान नहीं गा सकते, क्योंकि वो तो अपने भोगों में ही लिप्त रहते हैं। वो आपकी महिमा को क्या जाने। उन्होंने अपने इस जीवन में भोगों का उत्पादन करके और अब स्वर्ग लोक में बैठकर अपने भोगों को भोग रहे हैं। उनको तो आप बिल्कुल भी याद ही नहीं आते।
जहाँ जिसके पास भोग होते हैं उसको परमात्मा याद नहीं आता, नहीं आता ना। जो व्यक्ति संसार में बड़ा सुखी है, उसको कहना परमात्मा का नाम जप लो, तो उसको आप नहीं कह सकते, वो आपको कई बातें और सुना देगा। जो इतना सुख भोग रहे हैं देवता लोग, वो आपकी महिमा को क्या जाने। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, और ना दानव, क्या जब देवता ही नहीं आपको जान पाए तो दानव कैसे जानेंगे। दानव का क्या कर्म होता है, सदा दूसरों को कष्ट पहुंचाना। दानव क्या करते हैं, दैत्य क्या करते हैं, सदा दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही लगे रहते हैं। जो व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी का कभी फायदा नहीं करवाना चाहता, सभी को दुखी करता है, वो दानव है। चाहे वो इस जन्म में हमारे में ही क्यों ना। अगर एक बच्चा अपने माता पिता को सदा परेशान करता है, अपने भाई बहनों को सदा परेशान करता है, और अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने मित्रों को, सबके साथ झगड़ा करता है, सबको मार पिटाई करता है और सबका बुरा करता है, वो दानव होता है। और देवता क्या होते हैं, जो अच्छे कर्मों से अच्छी जगह पर जाते हैं, वो देवता होते हैं। दानव और देवता में ये फर्क होता है। अब भगवान को कहने के देवता अपनी अच्छे कर्मों से आपको नहीं जान सकते। अगर हम कहें कि हम अपने कर्मों से, अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो हम भगवान को जान जाएंगे, नहीं। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो हमें धन दौलत यश मिल सकता है, परंतु परमात्मा नहीं मिल सकते। ये बात सोचो, कर्म अच्छे होने से परमात्मा नहीं मिलते। स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, परमात्मा तो तब मिलते हैं जब परमात्मा में मन लग जाए। और फिर उसने कहा, शायद आप सोच रहे हो कि दानव, क्योंकि दानवों के पास दुष्टता के साथ साथ माया भी होती है। आप देखते हो ना, माया रच लेते हैं दानव लोग। आपने कितने सीरियल्स में भी देखा होगा, कितने रूप रच लेते हैं माया के कारण। परंतु उनकी माया जो है, चाहे उनके पास कितनी प्रबल माया है, परंतु है तो आपकी माया सारी है। वो अपनी माया कितनी भी रच लेवे, पर आपके सामने वो फीके हैं, क्योंकि माया जो वो जानते हैं जिस माया को, वो आपकी ही बनाई हुई है। आपने ही उनको माया सिखाई है। किसी भी तामसी मंत्र कहाँ से आए, वो भी आपके हैं। सात्विक कहाँ से आए, वो भी आप ही के हैं। इसलिए यहाँ दानव कहने का अभिप्राय ये है, नहीं तो नहीं भी कह सकते थे इस श्लोक में, परंतु कहने का अभिप्राय है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, माया के कारण सोचे कि मैं परमात्मा को जान लूंगा अपनी माया के द्वारा। जैसे रावण का वध करने के लिए जब राम करते हैं, तो रावण अपने कितने रूप धारण करता है ना। हर जगह रावण ही रावण नजर आ रहे होते हैं, परंतु परमात्मा को तो पता है तो कितनी माया डाल ले, मैं तो माया का भी पति हूं। तो इसलिए किसी की भी इतनी सामर्थ्यता नहीं, इतनी क्षमता नहीं, हे कृष्ण, जो आपको जान सके। तो फिर व्यक्तियों की तो सामर्थ्यता ही क्या, यानी ना तो भगवान यज्ञ से जाने जावे, ना भगवान कर्मों से जाने जावे, ना भगवान हमारे पास धन ज्यादा हो तो हम रिश्वत दे लें तो भगवान के लोक में पहुंच जावे। ऐसा नहीं है। हमको सोचे जैसे संसार में तो ऐसे ही होता है ना, जिसके पास धन होता है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में फटाफट चक्कर लगाया आता है। ये यहाँ का है गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट में चतुराई नहीं चलती। वहाँ तो जब तक परमात्मा के साथ एक ही भाव नहीं हो जाता, जब तक हम परमात्मा के साथ बिल्कुल एकाग्रचित होकर उसमें तल्लीन नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा को प्राप्त करना अति कठिन है। ना धन से, ना प्रजा, ना धनेन, है ना ये कैवल्य उपनिषद में। ना ज्यादा प्रजा कि हम ज्यादा संतानें उत्पन्न कर लें,
तो हम परमात्मा को जान लेंगे। ऐसा नहीं है। ना प्रजा ना धनेन, ना इनको त्यागने से, त्याज्य, जब हम इनको त्याग देंगे, धन का त्याग, पुत्र पुत्रों का त्याग और स्त्री का त्याग, जब तक हम इन सब चीजों को त्यागेंगे नहीं, तब तक हम अमृत की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य भगवान को, अर्जुन का ये है कि हे कृष्ण, आपकी महिमा आप ही जान सकते हैं। हम आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, पर वो भी अधूरा ही होता है। पूर्ण रूप से हम परमात्मा को, हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हम सर्वज्ञ को नहीं जान सकते। उसको जानना सो ही जाने जिस आप जिनाया, वही जान सकता है जिस पर परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं। और परमात्मा ने कहा था, मैं किस पे कृपा करता हूँ? सततम, जो मेरा सतत, निरंतर और प्रीति पूर्वकम, प्रीति से भरे हुए और निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं अर्जुन, तो मैं उनको बड़ा ही सुलभ होता हूँ। ये सारी बातें इस श्लोक में बताई गई। हर